वेलकम टू द चैप्टर 3 ऑफ मॉड्यूल 3 और इसमें हम तमाम जो इम्पॉर्टेंट ऑन पेज रैंकिंग एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हासिल करेंगे कि वो क्या हैं और क्यों इतने अहम हैं। सो रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली इसको आप अंडरस्टैंड करें विद जनरल एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल आप अपने वालिद साहब को किसी फरमाइश, किसी ख्वाहिश के लिए मनाना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वालिद साहब जो हैं मेरे कपड़े देखेंगे, मेरे बाल साफ़ सुथरे हैं नहीं देखेंगे, मैं स्कूल में कैसा परफॉर्म किया उसको देखेंगे, मेरे पिछले 2-3 दिन का बिहेवियर देखेंगे, और वालिद साहब जब अच्छे मूड में होते हैं तो वो अब तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो आप अपनी बात को वालिद साहब के जहन में रैंक करवाने के लिए कंसिडर करेंगे। तो आप क्या कोशिश करेंगे, 2-3 दिन बिहेवियर अच्छा रखें, अगर एजुकेशन में कोई मसला है तो उसके लिए कोई कंपेलिंग रीज़न को लेके आएँ। बाबा जी चाय के वक्त खुश होते हैं, डिनर के बाद या डिनर के पहले, रात को सोने से पहले बात ज़्यादा मानते हैं, इसको आप कंसिडर करेंगे। किस तरीके से बात करनी है, उस वक्त बालों का स्टाइल कैसा हो, कपड़े कैसे हों, अल्फाज कैसे हों, सब कंसिडर करेंगे। आपको पता है आपके वालिद साहब किन चीज़ों को देखते हैं। तो ऑन साइड रैंकिंग फैक्टर्स क्या हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट पे आपके आर्टिकल को रैंक करने के लिए किन चीज़ों को देखता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वो कंसीडर करता है। एंड दीज आर द 7 फैक्टर्स दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल URL। अब URL क्या होता है कि आपकी आर्टिकल का जो लिंक होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, वो जो लिंक होता है वो आपके आर्टिकल तक गूगल को पहुंचाता है। तो दिस इज़ अ मेन थिंग जो आपके आर्टिकल के साथ कनेक्टेड है। अब गूगल ये देखता है कि इस URL के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो URL को ऑप्टिमाइज कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और URL इज़ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो आपके आर्टिकल के साथ गूगल का होता है। एंड देन कम्स द टाइटल, दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग, द H1 ऑफ योर आर्टिकल। गूगल ये देखता है कि जब फर्स्ट टाइटल है उसमें क्या चीज़ें बताई हुई हैं, गूगल उसको देख के आपके आर्टिकल की रेलिवेंसी इस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल हम किसी किताब की रेलिवेंसी कैसे देखते हैं, बाय रीडिंग इट्स टाइटल। हम उसका पेज कवर देखते हैं, जो उस पर लिखा होता है, हमें उससे अंदाज़ा होता है ये किताब किस बारे में है, किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक के डिस्कस करेगी। सिमिलरली गूगल आपकी हेडिंग को देखता है, टाइटल जिसको हम कहते हैं, हेडिंग 1। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन जो है वो उसमें क्या बातें की गई हैं, क्या अल्फाज यूज़ किए हैं। गूगल उससे अंदाज़ा लगाता है कि आपका आर्टिकल किस टॉपिक के हवाले से है। एंड देन कम्स द लिंक्स, कि आपके आर्टिकल को लिंक कितने मिले हैं, उस आर्टिकल से बाकी जगह लिंक्स कितने गए हैं, ओवरऑल वेबसाइट की लिंक प्रोफाइल क्या है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो गूगल जहन में देखता है, और इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ लिंक को डिस्कस करेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनबाउंड। तो इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट के ही पेजेस में लगाते हैं, मतलब पेज 1 से पेज 3 को लिंक गया, दिस इज द इंटरनल लिंक। एंड एक्सटर्नल लिंक वो होता है जो आप अपनी वेबसाइट से बाहर किसी और वेबसाइट को लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम योर पेज 1 यू लिंक्ड आउट टू विकीपीडिया, तो ये एक एक्सटर्नल लिंक हो गया। एंड देन द इनबाउंड लिंक्स, इनबाउंड इंटरनल लिंक्स आर थिंग्स जो आपके पेज 2 को, फॉर एग्जांपल पेज 2 को पेज 3, 4, 5 से लिंक मिल रहा है, तो ये पेज 2 के लिए इनबाउंड्स लिंक होंगे। अब इन तीनों को हमने कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वी विल लर्न इन दिस मॉड्यूल। एंड देन हेडिंग्स एंड इमेजेस। आपके आर्टिकल के अंदर मुख्तलिफ हेडिंग्स होती हैं जिसको हम H2, H3 एंड H4 कहते हैं। H स्टैंड्स फॉर हेडिंग्स। इनको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और गूगल इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, हम इनको ऑप्टिमाइज करना भी सीखेंगे। इमेजेस एंड विजुअल्स, जैसे आप पिछले कोर्स में अब तक सीख चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्टिकल है। चूंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्टिकल है, गूगल देखता है इसमें हमने उसको क्या बताया, ताकि वो देख सके हमारे आर्टिकल किस चीज़ से रेलिवेंट है। एंड लास्टली ओवर मेटाज। ये मेटाज क्या होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो हम डायरेक्ट सर्च इंजन को प्रोवाइड करते हैं, कि हमारे टाइटल ये है, हमारे आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन यानी मरकज़ी ख्याल ये है, हमारे आर्टिकल का URL और कीवर्ड्स ये हैं। ये हम रीडर के लिए जो है वो नहीं लिखते, ये डायरेक्ट सर्च इंजन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल। तो हम इनको भी ऑप्टिमाइज करना इस मॉड्यूल में स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आपको 7 इंपॉर्टेंट ऑन साइट SEO एलिमेंट्स क्या हैं वो क्लियर हो गए हैं। नाउ वी विल डीप डाइव into every element, and I'll see you in the next video.